अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शीर ख़ुरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ईद पर सभी के घरों पर शीर ख़ुरमा बनाया जाता है। हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन आज जो मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला, अगर आप भी मेरे बताए गए इस तरीके से इस ईद पर शीर ख़ुरमा बनाएंगे तो मेहमान आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और यकीन जानिए ये शीर ख़ुरमे की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये शीर ख़ुरमा मैंने बना के तैयार किया था। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच घी के लेंगे। अगर देसी घी है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, इससे खुशबू अच्छी आती है। नहीं तो आप अपना रेगुलर जो घी यूज़ करते हैं वो ले लें। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों वही आप ले सकते हैं। तो शीर ख़ुरमा जब भी ईद के लिए बनाया जाता है ना, तो इसमें जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए उतना ही मज़े का ये लगता है। साथ ही में हरी इलायची भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 अदद मुँह खोल के मैंने डाली है, तो 3 हरी इलायची भी इसमें शामिल कर दी हैं। कुछ सेकंड्स के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा फ्राई होने देंगे। इसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे सिवैयाँ। आधा कप मैंने सिवैयाँ ली हैं, सिवैयों को तोड़ के इस तरीके से ले लिया। अब सिवैयों को भी यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेंगे। इससे ये होगा कि सिवैयों का जो कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाता है और सिवैयों का जो जायका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सिवैयों का कलर डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा इन्हें फ्राई किया जाता है कि ये हल्की सी इनका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। इससे ये है कि शीर ख़ुरमा बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए सिवैयों का जो कलर है ना वो चेंज होने लगा है। तो अभी कढ़ाई भी हमारी अच्छी खासी गर्म है, तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया एकदम। अगर हम इसमें गरम-गरम में दूध डाल देंगे ना तो अक्सर दूध फट जाता है। तो यहाँ पहले से थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर हम इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 लीटर दूध इसमें ऐड कर दिया और अब हम दोबारा से गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। दूध में एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसमें पिसा हुआ या फिर इस तरीके से कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल इसमें ऐड कर देंगे। सूखा नारियल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर डाला है। अब इसे भी अच्छी तरह से पकाएंगे दूध में। शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये फ़ौरन से रोस्ट हो जाता है, फिर इसका कलर एकदम डार्क हो जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसे बिल्कुल लास्ट में इसी तरह दूध में आपने भी डालना है। तो यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका था और यहाँ पर इसे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ 15 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। अब इसमें हम मीठा ऐड कर देंगे। तो यहाँ आप अपने जायके के हिसाब से जितना मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से डाल लें। मैंने जो यहाँ पर चीनी इसमें ऐड की है ना, तो मैंने टोटल यहाँ पर 5 चम्मच के करीब चीनी इसमें डाली है, क्योंकि इसमें अभी हम खजूर भी डालेंगे तो उससे भी इसमें मिठास अच्छी खासी आ जाती है। खुशबू के लिए 2 कतरे यहाँ पर केवड़ा एसेंस के डालें। अगर आप केवड़ा वाटर डाल गए तो 1 चम्मच भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी थिकनेस, अभी ये जब ठंडा हो जाएगा ना तो फिर ये और भी ज़्यादा मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है, तो इसे 15 मिनट के लिए मैंने पकाया है और सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो अभी इसमें खजूर शामिल नहीं करनी है। अगर अभी हम इसमें गरम में खजूरें डाल देंगे तो उससे ये होगा कि खजूरों की जो मिठास है वो भी ख़त्म हो जाती है, शीर ख़ुरमा फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था और अब इसमें हम खजूरें ऐड कर देंगे। खजूरों की गुठलियाँ मैंने निकाल ली, इस तरह से 2-2 टुकड़ों में से कर लिया। अब इसमें खजूरें शामिल कर देंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लज़ीज़ शीर ख़ुरमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ठंडा शीर ख़ुरमा खाना पसंद है तो आप इसे किसी बॉल में निकाल के आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर लें। अगर आपको भी गरम शीर ख़ुरमा खाना पसंद है तो आप इसे इसी तरह खा लें, क्योंकि बाज़ लोग गरम खाना पसंद करते हैं, बाज़ लोग ठंडा खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये शीर ख़ुरमा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ज़रूर आप लोग भी इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत ही आसान रेसिपी है और वाकई में बहुत ही मज़े का शीर ख़ुरमा इस तरीके से बनके तैयार होता है। तो देखिए बहुत ही दिखने में भी मज़े का लग रहा है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आपको सर्व करके दिखाऊंगी।
तो फ्रेंड्स, आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये शीरखुरमा बनके तैयार हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक ज़रूर देंगे इंशाल्लाह।